गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29 क्लास 9th के लिए, सब्जेक्ट साइंस। हमारी डेट 9 सितंबर के लिए। उससे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना स्टूडेंट का अपना नेम लिखना है और यहाँ आपको अपनी क्लास टीचर का नेम लिखना है। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। मोशन का मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था कि मोशन क्या होता है। कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, मोशन में है। आज हम और कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि उससे थोड़ा एक्स्ट्रा की मोशन में होते हैं तो वो कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी को ट्रेवल करता है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये सब क्या होता है ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट इन मोशन एंड हाउ डिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। जो जिज्ञासा है उसका क्वेश्चन है कि जो रेफरेंस पॉइंट है मोशन में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और जो डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट के बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, क्या फर्क है इन दोनों के बीच। तो ये आज हम इस वर्कशीट के थ्रू समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट में कि मोशन होता है, जो मोशन है उसका टाइप के बारे में बताया है कि लीनियर मोशन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो मोशन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ से सीधी यहाँ गई तो ये क्या है, लीनियर मोशन। मीन्स जो स्ट्रेट लाइन में मोशन हम करते हैं। टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। उसकी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, जो रेफरेंस पॉइंट है, जो ओरिजिन है, वो क्या डिसाइड करता है कि जो ऑब्जेक्ट वो मोशन में है या रेस्ट में है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपने इसको ओरिजिन माना है, ठीक है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट से कहीं और पहुंच चुके हैं, कहीं और मूव कर चुके हैं, इसका मतलब आपने क्या, आप मोशन में है, लेकिन आप रेफरेंस पॉइंट पर ही हो, इस पॉइंट पर पहले थे और अब भी इसी पॉइंट पे हो, तो इसका मतलब आप रेस्ट पर हो। आपने जहां से स्टार्ट किया था, अगर आपने कुछ दूरी, आपकी पोजीशन चेंज हो गई उस रेफरेंस पॉइंट से, मीन्स मोशन में हो। और अगर आपका ओरिजिन पे ही अभी आप हो तो इट मीन्स आप रेस्ट पे हो। ओके, नाउ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है रेफरेंस पॉइंट से तो वो कुछ दूरी तय करता है कुछ टाइम में। ठीक है, तो जो लेंथ है, जो उसने ट्रेवल, जो वो दूरी उसने ट्रेवल की है, ठीक है, वो क्या होता है, डिस्टेंस। जितनी दूरी उसने नापी, जितनी दूरी उसने वो चला है या गाड़ी चली है या कुछ भी है, वो क्या होता है, डिस्टेंस है। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब सॉरी ये होता है, हाँ मैग्नीट्यूड होता है, और उसका क्या नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो कभी नहीं होता। क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है, नहीं, डिस्टेंस जीरो नहीं होता। इसका मतलब उसने मूव ही नहीं किया, ठीक है, वो रेस्ट पर ही है, मोशन है ही नहीं, तो डिस्टेंस तो वो ट्रेवल ही नहीं करेगा। और वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। माइनस, जैसे आप कभी बोलते हो कि -4 किलोमीटर चला, -4 किलोमीटर क्या होता है, या तो आप 4 किलोमीटर चले होंगे या आप चले ही नहीं होंगे। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वो जीरो नहीं हो सकता। जो एसआई सिस्टम है उसके अंदर इसको कैसे मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। जैसे देखो बहुत सारे यूनिट्स होती हैं, कल मैंने आपको बताया था, जैसे 5 मीटर है तो 5 मैग्नीट्यूड हो गया और मीटर क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी। तो ऐसे ही अब जरूरी नहीं है कि जो दूरी है हम उसको मीटर में ही मापते हैं, हम उसको किलोमीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। तो एक हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि अगर हमें मापनी है, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, अगर हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देखें जो सबके सब फॉलो कर सकें। ठीक है, कि कोई मान लो किलोमीटर में नाप रहा है, कोई सेंटीमीटर में है, तो सबकी जो आंसर है वो सबका डिफरेंट आएगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या करा है कि एसआई यूनिट में हम अपना आंसर निकालते हैं और एसआई यूनिट में हम डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं, मेजर करते हैं। ओके, उसके बाद है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो दूरी तय की है इनिशियल से, जहाँ से शुरू किया है, और फाइनल पोजीशन जहाँ खत्म किया है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सबसे जो छोटा पाथ है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा ये डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में आपको क्या है कि आपको ए से सी पहुंचना है। एक तो आप ए से बी जाओ, फिर बी से सी जाओ, मतलब 3 + 4, पहले ये 3 मीटर, फिर ये 4 मीटर, 7 सेंटीमीटर आपको लग गए।
तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस, जो आपने दूरी तय की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस जो आप उस दूरी को पार करने में तय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सीधा अगर A to C चले जाओ तो आपको कितना करना पड़ेगा, सिर्फ 5 करना पड़ेगा। 5 पाइथागोरस थ्योरम से आई है, आपको मैंने मैथ्स लेक्चर्स में पाइथागोरस थ्योरम बताई है। इन दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट आपको करना होता है। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, और 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5। ठीक है, तो 5 बड़ा है या 7 बड़ा है, डिस्टेंस तो 7 था 3 + 4, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 5 है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, इसको भी ऐसा यूनिट है जो इसकी भी मीटर है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता था, ये वेक्टर है, मींस इसकी डायरेक्शन भी होती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस है जो वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, या कभी भी जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ओके, तो ये था डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज स्पीड एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। स्पीड क्या है, ठीक है, और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं। तो जो डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने पर यूनिट टाइम, ठीक है, कितने समय में वो किया है, इतनी दूरी इतने समय में तय की है, उसको जो बताता है वो क्या बताता है, स्पीड। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारी स्पीड हम बोलते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसे बोलते हैं, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 5 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी वो तय करता है। तो ये क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, ये है स्पीड, जो डिस्टेंस को टाइम के साथ हमें बताती है कि कितने घंटे में कितनी दूरी तय की है। ठीक है, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद है कुछ कंडीशंस, जैसे ऑब्जेक्ट की हैं, मोस्ट की जितनी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशंस है मोस्टली वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चलती है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म मतलब एक टाइम इंटरवल में, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पर कोई ये आपको दूरी तय करनी है, ठीक है, पहले 5 किलोमीटर आपने 1 घंटे में ट्रैवल किए, दूसरे 5 किलोमीटर भी 1 घंटे में ट्रैवल किए, तीसरे 5 किलोमीटर भी 1 घंटे में ट्रैवल किए, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपने ट्रैवल किया है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, लेकिन अगर ये बराबर नहीं है, जैसे पहले घंटे में आप 6 किलोमीटर 1 घंटे में कर रहे हो, अगले में 4 किलोमीटर ही कर रहे हो 1 घंटे में, ठीक है, जो जिसमें आपका क्या है, फ्लक्चुएशन है, मीन्स जो डिस्टेंस है या डिस्टेंस में या टाइम में आपकी डिफरेंस है। ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो जो स्पीड है, एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए कैसे करते हैं हम, जो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, जितना टाइम हमने लिया है उसको डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, वो होता है एवरेज स्पीड। उसके बाद है द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो स्टेट है मोशन का उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से शो कर सकते हैं। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑब्जेक्ट का वो क्या दिखाता है, स्पीड दिखाता है कि स्पीड किसकी ज्यादा है। जैसे ये यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन होता है इसका ग्राफ, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट में आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो मीन्स आपका टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस वही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखिए यहाँ पर है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें जो डिस्टेंस है इसमें मीन्स टाइम स्पीड का भी चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, आपकी क्वेश्चंस आपको कुछ दिए हुए, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ये मैंने आपका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, ये रहा आपका आंसर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एज इट इज आपको अपनी ये नोटबुक में उतारना है, ये तीनों डिस्टेंस, ये पॉइंट ऐसे लाइन ड्रॉ करके आपको ड्रॉ करने हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, ये क्या है, लेंथ है, एक्चुअल पाथ, जितनी दूरी हमने तय की है वो है, लेकिन ये क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव है, जीरो नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, दिस इज योर आंसर नंबर 1। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड। एक कार है वो पहले 20 मीटर तो 5 सेकेंड में ट्रेवल करती है और अगले 20 मीटर 3 सेकेंड में ट्रेवल करती है, तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड मैंने क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, 20, ये हो गया 20, 20 + 20, 20 + 20 कितना हो गया हमारा 40। ठीक है, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करूंगी, टाइम टेकन, कितना टाइम, 5 सेकेंड ये, 3 सेकेंड ये, 8,
तो मैं इसको 8 से डिवाइड करूँगी। आपको क्लियरली समझ नहीं आ रहा होगा, मैंने आपके लिए यहाँ सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप कैसे लिखोगे? आपका पहला डिस्टेंस ये है, पहला टाइम ये है, 20 मीटर 5 सेकंड में ट्रैवल किया, 20 मीटर अगले 20 मीटर 3 सेकंड में ट्रैवल किया। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? 20 + 20 40 हो गए, और टाइम क्या है? 5 + 3 8 हो गए। ठीक है, 8 5 = 40, तो ये कट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? हमारी एवरेज स्पीड है। ये आपका आंसर 2 है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन 3 है डिफाइन स्पीड एंड राइट एसआई यूनिट। आपको स्पीड डिफाइन करनी है और एसआई यूनिट उसकी लिखनी है। तो आप क्या लिखोगे? स्पीड क्या है? ये रहा आपका आंसर नंबर 3। आप लिखोगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, ये लिखोगे। उसके बाद एसआई यूनिट पढ़ी आपको पूछी गई है, तो अब लिखोगे एज पर एसआई यूनिट इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। जिस पे मैंने अंडरलाइन किया है सिर्फ वो आपको लिखना है। दिस इज योर आंसर नंबर 3। जिस पे अंडरलाइन किया है सिर्फ वो लिखना है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, एज पर एसआई सिस्टम इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर नंबर 3 है। ओके, उसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी विच वन इज मूविंग फास्टर। फास्टर का कैसे पता लगेगा? मीन्स स्पीड आपको पता करनी है। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो क्या है? मूव फास्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो आपके पास ये डायग्राम इसने दिया है, ये आपको बताना है। तो मैंने बताया था जो ये लाइन है ये स्पीड को शो करती है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। इसको हम डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पता करें कौन सा फास्ट है। तो पहले आप देखोगे ए पर आओगे। ठीक है, ये ए है जो यहाँ पर इसने टाइम, यहाँ है इसका टाइम कम है और डिस्टेंस इतना है। ठीक है, लेकिन इसी पॉइंट पे, इसी डिस्टेंस पे सी का टाइम ज़्यादा है, और इस पॉइंट पे सी का टाइम क्या है? बी का टाइम क्या है? और भी ज़्यादा है। ठीक है, राइट। ध्यान से देखो, डिस्टेंस तो इतना ही है, इतना ही ट्रेवल किया है, लेकिन ए ने इतने समय में कर लिया सिर्फ, सी ने इतने में कर लिया और बी ने इतने समय में। ठीक है, तो इट मीन सबसे फास्टर कौन मूव कर रहा है? ए है जो वो सबसे फास्ट मूव कर रहा है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? विच वन इज मूविंग फास्टर? तो आप लिखोगे ए इज, उसके बाद यहाँ से मूविंग फास्टर, ए इज मूविंग फास्टर। ओके, तो ये आज की आपकी वर्कशीट है। आप, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।